23 तारीख को हम चांद पर उतरने वाले हैं। वो जो ड्यूरेशन है ना दोस्तों, लास्ट के जो 17-18 मिनट का ड्यूरेशन है, उसे 17 मिनट्स ऑफ टेरर कहा जाता है। व्हाट आर दीज 17 मिनट्स ऑफ टेरर? होता क्या है उस टाइम पे, आओ समझते हैं। हमारा विक्रम इस वक्त चांद के चारों तरफ 25 किलोमीटर इज द क्लोजेस्ट पॉइंट जब वो चांद के चारों तरफ घूमता है। तो हम उस 25 किलोमीटर की हाइट से चांद पर उतरने की कोशिश करेंगे। इसरो ने पहले प्लान किया था कि ऑर्बिट रखा जाएगा 30 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर का, यानी हम चांद के एकदम पास जब होंगे तब हम उससे 30 किलोमीटर दूर होंगे और जब उससे काफ़ी दूर रहेंगे तो 100 किलोमीटर दूर होंगे। बट अभी जो सबसे नज़दीकी पॉइंट है वो 25 किलोमीटर है। तो उस 25 किलोमीटर से जब हमारा चंद्रयान विक्रम डिसाइड करेगा कि मुझे चांद पर उतरना है, तो उन अगले 17-18 मिनट्स में क्या होने वाला है, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट। तो दोस्तों, नाउ हैव अ लुक एट दिस ग्राफ। इस ग्राफ को देखो इस ग्राफ में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ये पहले 30 किलोमीटर था, तो ये ग्राफ 30 किलोमीटर के हिसाब से सारी जो डिटेल है, बट यहाँ पर 30 की जगह 25 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम डिसाइड करेंगे कि हमें चांद पर उतरना है, उस वक्त हम हमारी जो लैंडिंग पोजीशन है उससे तकरीबन 750 किलोमीटर दूर होंगे। यानी हम जहाँ पर हमें लैंड करना है वहाँ से हम 750 किलोमीटर दूर होंगे और वहाँ से हम 25 किलोमीटर ऊपर होंगे। उस वक्त तकरीबन हमारी जो स्पीड होगी वो होगी 1.6 किलोमीटर पर सेकंड की, और हमारी जो सिचुएशन होगी विक्रम की वो कुछ यूं भाग रहा होगा। अब इस सिचुएशन से हम विक्रम को लेकर आएंगे एक एंगुलर सिचुएशन में कुछ टिल्ट के साथ। ये सारा प्रोसेस जो है इसको कहते हैं रफ ब्रेकिंग फेज। ये चलेगा 690 सेकंड तक। 690 सेकंड यानी तकरीबन 11.5 मिनट। तो अगले 11.5 मिनट में हम 713.5 किलोमीटर कवर करेंगे और विक्रम जो है उसकी स्पीड को हम इस पर्टिकुलर वैल्यू से 1.6 किलोमीटर पर सेकंड से 358 मीटर पर सेकंड कर देंगे। इस वक्त विक्रम जो है वो हॉरिजॉन्टली जा रहा था, उसकी नीचे की साइड कोई स्पीड नहीं थी, लेकिन जब तक हम यहाँ पहुँचेंगे तो 11.5 मिनट बाद हमारा विक्रम जो है वो नीचे की साइड आ रहा होगा 61 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और आगे जा रहा होगा 358 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। लेकिन इस सिचुएशन में ऐसे होगा, उसका ओरिएंटेशन अब हॉरिजॉन्टल की जगह थोड़ा सा एंगल पे होगा। ये वो पार्ट है दोस्तों जहाँ पर चंद्रयान 2 के टाइम में हमसे मिस्टेक हुई थी। चंद्रयान 2 के टाइम में ये वही रीज़न है जहाँ पर एरर्स एक्यूमुलेट होने लग गए थे, और एरर्स एक्यूमुलेट होने के कारण जब ये पार्ट ख़त्म हुआ था तब हमारा जो विक्रम लैंडर था वो उस पोजीशन पे नहीं था जहाँ उसे होना चाहिए था, और फाइनली वो अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँच पाया था। ये जो पूरा प्रोसेस था, जब इसको डिटेल में पढ़ा गया तो इसमें काफ़ी कमियां हमें पता चली जो हमारी साइड से रह गई थी, और उन कमियों को अब हमने सब कमियों को हमने भर दिया है, पूरा कर दिया है, और कुछ और बेहतर हमने अब यहाँ पर इक्विपमेंट्स भी लगाए हैं। जैसे कि जब हम इस रीजन में होंगे तो इस रीजन में विक्रम के ऊपर जो सेंसर्स लगे हुए हैं, जो कैमरास लगे हुए हैं, उन सबको कैलिब्रेट कर लिया जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि वो अभी तक पूरे इतने लंबे समय से ज़्यादा काम नहीं आ रहे थे। जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा इसरो ने कुछ कैमरास को चालू करके चांद की सतह की फोटोज़ खींची है, ऐसे और भी सेंसर्स लगे हुए हैं जिनको हम यहाँ पर कैलिब्रेट करेंगे। कैलिब्रेट करने का मतलब ये है उनसे हम रीडिंग लेंगे और कंपेयर करेंगे कि वो सही काम तो कर रहे हैं ना। अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको तुरंत सही किया जाएगा इस 11.5 मिनट की ड्यूरेशन में। जब हम इस रीजन में पहुंचेंगे जहां पर लास्ट टाइम हमसे गड़बड़ हुई थी, तो एक सवाल आएगा जब लास्ट टाइम गड़बड़ हुई थी तो इसको हमने वापस यहां पर क्यों लिया हुआ है? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। यहां पर हम चांद की सतह की फोटोज खींचेंगे और उन फोटोज को एआई की मदद से, जो ऑलरेडी हमारे पास फोटोज अवेलेबल है, उससे कंपेयर करेंगे, एंड देन कंपेयर करने के बाद ही फाइनल होगा कि हम जहां पर लैंड करना चाहते हैं वो जगह सही तो है ना, हम कहीं दूसरी डायरेक्शन में दूसरी तरफ तो नहीं निकल रहे। बिकॉज चांद जो है उसकी पूरी सतह गड्ढे या क्रेटर्स जिनको कहते हैं उन्हीं से भरी हुई है, और साउथ पोल तो बिल्कुल भी वैसा है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये वाला जो फेज है ये चंद्रयान 2 के टाइम में 38 सेकंड का था, इसको हमने जस्ट 10 सेकंड का कर दिया है हमारे चंद्रयान 3 में। यानी हमने सिस्टम की स्पीड बढ़ा दी है, फोटोज खींची भी जाएगी, फोटोज कंपेयर भी होगी, एआई भी काम करेगा, एल्गोरिथम भी काम करेगा, बट वो सारा काम अब 38 सेकंड की जगह सिर्फ 10 सेकंड में हो जाएगा। इसके बाद आता है जो मेन फेज है जिसको हम कहते हैं
फाइन ब्रेकिंग फेज। फाइन ब्रेकिंग फेज ये कहता है कि अब आप स्पीड को कम करते करते, एकदम कंट्रोल्ड तरीके से कम करते करते जीरो पे ले आओगे, जीरो पे ले आओगे। तो देखो, जब हम यहां से फाइन ब्रेकिंग फेज को चालू करेंगे, अगले 175 सेकंड्स तक, यानी अगले मान लो तकरीबन 3 मिनट तक जब हम इस फेज में होंगे, तो फाइनली हमारा जो विक्रम है वो इस पोजीशन से चालू हुआ था 25 किलोमीटर ऊपर, और फिर वो इस पोजीशन में आ जाएगा जब फाइन ब्रेकिंग फेज खत्म होगा, और तब हमारी हाइट जमीन से 800 मीटर से 1300 मीटर के बीच में कहीं भी हो सकती है। तो मान लो अगर हम 800 मीटर ऊपर हैं जमीन से, तो उस वक्त हमारी स्पीड ना नीचे की साइड होगी ना आगे की साइड होगी। विक्रम उस वक्त हवा में वहीं पे होवर कर रहा होगा। अब वहां पर उसके फिर से सेंसर्स चालू करे जाएंगे, फिर से उसके जो वेलोसिटी मीटर्स हैं उनको चालू किया जाएगा, उनको कैलिब्रेट किया जाएगा, हाइट नापी जाएगी हम कितने ऊपर हैं, फोटोज खींची जाएगी, फिर से कंपेयर किया जाएगा, क्योंकि अब हम अगला स्टेप, जो बड़ा स्टेप है वो लेने वाले हैं, जहां पर हम सीधा हमारे विक्रम को जमीन से सिर्फ 150 मीटर ऊपर ले आएंगे। और इस वक्त जो इसरो ने यूज किया है हजार्ड डिटेक्शन कैमरा, वो लूनर सरफेस की फोटो लेगा, उस फोटो को वो कंपेयर करेगा, चेक करेगा कि कहीं यहाँ पर कोई पत्थर या कोई गड्ढा, अनइवन सरफेस तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हमें अगर लैंड करना है और वहाँ पर अगर अनइवन सरफेस हुआ और विक्रम का बैलेंस बिगड़ गया, तो बिकॉज वी कांट टेक अ चांस, राइट। हम ऑलरेडी एक बार मात खा चुके हैं, अब हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो यहाँ पर अगर हजार्ड डिटेक्शन कैमरा को कुछ प्रॉब्लम दिखी, तो वो एक टेस्ट रन करेगा जिसको कहते हैं गो नो गो टेस्ट। अगर वो बोलेगा कि सब कुछ सही है, यानी यू कैन गो अहेड, और फिर अगले 150 मीटर जो है वो हमारा विक्रम 73 सेकंड्स में कवर करके चांद पर उतर जाएगा। और अगर नो गो की कंडीशन होगी तो वो 150 मीटर आगे जाएगा, और फिर वहां पर वो फिर से एक पॉइंट पे आके रुकेगा, रुकने के बाद फिर से सतह को चेक करेगा, रीटारगेट करेगा लैंडिंग साइट को, और लैंड कर जाएगा। अब ये जब पूरा प्रोसेस होगा दोस्तों, तो ये कंप्लीटली ऑटोमेटेड प्रोसेस है। यहां पर हम ग्राउंड स्टेशन से कोई भी कमांड नहीं दे सकते, क्योंकि ये खुद ऑनबोर्ड कंप्यूटर को उसी वक्त करना होता है। इस वक्त जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर है वो बहुत सारे डिसीजंस एक साथ ले रहा होगा। ये तो एक पार्ट रहा। अब लैंडिंग के बाद क्या होगा? जस्ट लैंडिंग तक ही जो है मेन रोल नहीं होता है दोस्तों। लैंडिंग करने के बाद भी नए नए चैलेंजेस चालू होंगे। विक्रम को चालू किया जाएगा। विक्रम जब चालू होगा तो वो कम्युनिकेट करना चाहेगा, हम चेक करना चाहेंगे कि विक्रम के सारे सिस्टम अप हो गए ना। उसके लिए आज हमने विक्रम का कनेक्शन जो है चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से करवा दिया है। तो विक्रम अगर सीधा ग्राउंड स्टेशन से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, जो धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर इसरो ने बड़े बड़े एंटीनास लगाए हुए डीप स्पेस नेटवर्क के लिए, उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, तो विक्रम ऑर्बिटर के थ्रू कम्युनिकेट करेगा, या प्रोपल्शन मॉड्यूल जो कि ऑर्बिट में घूम रहा है उसके थ्रू कम्युनिकेट करेगा। जब सब कुछ टेस्टिंग हो जाएगी, विक्रम को जगा दिया जाएगा, उसके अंदर पावर जनरेट होने लग जाएगा, सूरज की रोशनी उस पर गिरने लग जाएगी, तो उसका रैंप खुलेगा। और जब उसका रैंप खुलेगा तो उसमें से निकलेगा हमारा प्रज्ञान रोवर। एंड प्रज्ञान रोवर फिर रैंप से उतरकर चांद की सतह पे चलेगा, और वहां पर जब ये प्रोसेस होगा तो विक्रम रोवर की फोटोज क्लिक करेगा, रोवर विक्रम की फोटोज क्लिक करेगा, ये फोटो एक्सचेंज होंगी। विक्रम इन सारी फोटोज को कलेक्ट करके वापस धरती पे भेजेगा, और हम उन फोटोज को देखेंगे और गौरवान्वित और गर्व से हमारा सीना भी चौड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो अबाउट दोज 17 मिनट्स ऑफ टेरर, जहां पर सबसे बड़ा भय ये होता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसको ठीक करने का चांस नहीं मिलता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।